अयि संस्कृतानुरागिणः प्रेक्षकाः संस्कृतं न केवलं प्राचीना भाषा अपितु भविष्यस्य पथप्रदर्शिका। सर्वासां भाषाणाम् उत्पत्तिः अस्याः भाषायाः एव अभवत्। अतः अस्याः भाषायाः प्रतिदिनं व्यवहारे प्रयोगः करणीयः। अर्थात हे संस्कृत के अनुरागी दर्शक, संस्कृत केवल प्राचीन भाषा नहीं है अपितु भविष्य का रास्ता बताने वाली भाषा है। सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई। इसके लिए इसको हमारे रोज के व्यवहार की भाषा बनानी चाहिए, प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, छात्र ने अपनी पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात को रेखांकित किया। तो कहेंगे छात्र ने, तो छात्र अपनी पुस्तक में, स्वपुस्तके, छात्र स्वपुस्तके एक महत्वपूर्ण बात को, एकम महत्वपूर्ण, तो इसके लिए महत्वपूर्णम बात के लिए वृत्तांत, इसका उपयोग कर सकते हैं हम। वृत्तांत, कोई बात होती है तो वृत्तांत। छात्रः स्वपुस्तके एकम महत्वपूर्णम वृत्तांतम, और रेखांकित किया, इसके लिए अधोरेखितवान, ये शब्द होता है अधोरेखित। यहाँ अधोरेखितवान कहेंगे। छात्रः स्वपुस्तके एकम महत्वपूर्णम वृत्तांतम अधोरेखितवान। आगे दूसरा वाक्य है, हमारी शाला में हर साल विचारों के आदान प्रदान के लिए कार्यक्रम रखा जाता है। तो कहेंगे हमारी, तो अस्माकम, हमारी के लिए अस्माकम, शाला में, शालायाम, और हर साल के लिए प्रतिवर्षम, जैसे हर दिन के लिए प्रतिदिनम, हर साल, साल के लिए वर्ष, तो प्रतिवर्षम कहा जाएगा। प्रतिवर्षम विचारों के आदान प्रदान के लिए, विचाराणाम आदान प्रदानयोः कृते, के लिए, जब ऐसा अर्थ निकलता हो तो कृते इसका उपयोग होता है। अस्माकं शालायां प्रतिवर्षं विचाराणाम आदान प्रदानयोः, योः कहेंगे, के लिए विचार, विचाराणाम, नाम जुड़ा, आदान प्रदानयोः कृते, के लिए, तो कृते कार्यक्रमः, और रखा जाता है, आयोजित किया जाता है, आयोज्यते। अस्माकं शालायां प्रतिवर्षं विचाराणाम् आदान प्रदानयोः कृते कार्यक्रमः आयोज्यते। तीसरा वाक्य है, लता की बड़ी बहन अध्यापिका है। तो कहेंगे लतायाः, लता की के लिए यहाँ, लतायाः, और बड़ी बहन के लिए अग्रजा शब्द, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। लतायाः अग्रजा अध्यापिका अस्ति, है के लिए अस्ति, और छोटी बहन के लिए अनुजा, बड़ी बहन के लिए अग्रजा, और केवल बहन के लिए भगिनी, इसका उपयोग होता है। आगे चौथा वाक्य, अपने जीवन का रास्ता खुद बनाओ। तो कहेंगे
अपने जीवन का, स्वजीवनस्य, और रास्ते के लिए मार्ग शब्द, मार्गम या पंथानम, स्वजीवनस्य मार्गम अथवा पंथानम खुद बनाओ, स्वयं बनाओ, रचयत, स्वजीवनस्य मार्गम अथवा पंथानम स्वयं रचयत। और पांचवा वाक्य है, बारिश आ रही है इसलिए तुम स्कूटर धीरे चलाओ। तो कहेंगे प्रावृट आ रही है, प्रावृट आगच्छति, इसलिए, अतः, तुम, तो त्वम। स्कूटर के लिए कोई विशेष शब्द तो नहीं है, इसलिए स्कूटर यानम ही कह देंगे। यानम इसका अर्थ है कोई भी वाहन, तो स्कूटर यानम। धीरे चलाओ, धीरे के लिए मंदम, मंदम चलय, चलाओ के लिए चलय शब्द। तो पूरा वाक्य बना, प्रावृट्टा गच्छति अतः त्वं स्कूटर यानं मंदम चलय। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए, तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।